डियर स्टूडेंट्स, 15 सुपर करंट अफेयर्स आ गया। उससे पहले कुछ टॉपिक्स आ रहा है, 10 टॉपिक्स आ रहा है। बचे हुए समय में कुछ नहीं समझ में आ रहा, 10 टॉपिक्स कीजिए। 2 दिन हम आपको दे रहे हैं और ये किसी भी सब्जेक्ट का क्रीम निकालकर 10 टॉपिक्स डेली हम दे रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक्स आपको 48 घंटे में करना है, यानी 2 दिनों में करना है। कुछ घंटे पहले हमने टेलीग्राम पर और कम्युनिटी टैब पर, चैनल पर जो कम्युनिटी टैब होता है उस पर हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको यूट्यूब पर नहीं दिख रहा हो तो टेलीग्राम और कम्युनिटी टैब पर टॉपिक्स आप देख सकते हैं। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 सुपर टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज का करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन 2023-24 के समुद्री तूफानों पर है, साइक्लोन्स पर है। इन्हें जो नामकरण दिया जाता है उससे संबंधित यहां पर मैचिंग है। कौन इसमें गलत मैच है, यानी किस देश ने किस तूफान को नाम नहीं दिया है, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेज। तेज तूफान नेपाल ने नहीं, भारत ने दिया था। यह अरब सागर में 2023 में तूफान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन है? कमेटियों पर प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसका आंसर है अजय लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर याद रखिएगा कि मणिपुर हिंसा पर केंद्र के द्वारा भी कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न समझौते के बाद विदेश में भारत सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट। भारत सरकार ने 10 वर्षों के लिए लीज पे लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईरान का शाहिद बेहश्ती जो बंदरगाह है वो भारत सरकार ने 10 वर्षों के लिए लीज पे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय श्रम मंत्रालय जो लेबर मिनिस्ट्री है उसका यहां पर आंकड़ा है, देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन यानी ट्रेड यूनियन कौन है? 4 यहां पे चॉइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़ी एकल कृषि वस्तु कौन है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% तक योगदान देती है और 8 करोड़ किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करती है? यह कौन सा क्षेत्र है? लेटेस्ट डेटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेयरी क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन से संबंधित डेयरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। उनसे संबंधित यहां पर 4 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन इसमें सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी 3 नंबर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए उस हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कमेटी पर प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, के राधा कृष्णन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के टोरंटो में एक शतरंज टूर्नामेंट हुआ। आपको बताना है कि 17 वर्षीय किस भारतीय खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट को जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी गुकेश, मात्र 17 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर के राजनेताओं का जो चुनाव हुआ, स्थानीय चुनाव अलग अलग देशों में, उससे संबंधित यहां पर पार्टियों और जो राजनेता विजयी हुए उसमें कौन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन गलत है। वांग जीते हैं सिंगापुर में, लेकिन रिफॉर्म पार्टी इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड से संबंधित टेपा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 यूरोपीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट आया है 2022-23 का। उसके अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? अब बिहार के 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो इस गरीबी रेखा से बाहर आया है वो राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी पटना और आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्मित नीतीश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा उपकरण, यानी बिजली, तूफान, आंधी, इसकी सूचना इस डिवाइस पर आपको आधा एक घंटे पहले ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2022-23 में जो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आई थी वो 59,244 रुपए थी 2022-23 में। अब 2023-24 में ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 66,828 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर था 23-24 का, उसमें जीएसटी संग्रह के मामले में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां स्थान है। तो सबसे अधिक जीएसटी कहां से प्राप्त होता है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में भारतवर्ष में प्रसिद्ध जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भिखारी कौन है जो डिजिटल भिखारी के रूप में प्रसिद्ध थे? हाल ही में इनका निधन हुआ है। स्टेशनों पर क्यूआर कोड लेकर ये भीख मांगा करते थे सालों से। तो इसका आंसर हो जाएगा राजू प्रसाद। तो ये था आज का 15 क्वेश्चंस। आज भी कट ऑफ 11 रहेगा या 11 से अधिक। निम्नतम कितना होना चाहिए? 7 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।